जो कंफ्यूजन जो ऐसा कुछ मतलब मिथ जो है वो दो तीन मिथ जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्या है कि अभी भी हमारे मतलब जो भी हो इतने पुराने सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगहों पे क्या इसका काउंसिल है। मतलब सबसे बड़ा काम क्या है, मैं आप देखो मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट सारे चीज़ों को डायग्नोस करते हुए ट्रीटमेंट प्लान करता है, उसके बाद उसको फार्मा भी पढ़ना है। लोग कहता है कि बस केवल एक्सरसाइज ही तो करना है, उसको फार्मा भी पढ़ना है, बायोमैकेनिक्स भी पढ़ना है, मसल्स भी पढ़ना है, बायोस्टैटिक्स भी पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन काम क्या है एक्सरसाइज। लोग कहते हैं एक्सरसाइज मसाज भी बोलते हैं। हाँ वो गाँव में अभी भी देखो क्या है, मसाज कराने के सिकाई करने के लिए सिकाई करने। तो ये सब कॉन्सेप्ट को चेंज कैसे करना आप लोग खुद करेंगे, कैसे करना है। मेरे से एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया जब आया था बीपीटी में एडमिशन लिया था, कौन सा पढ़ाई कर रहा था, फिजियोथेरेपी किसी को पता ही नहीं था मेरे गाँव में। तो मैं उसको देखिए आप अपने कार्यों को कैसे एक्सप्लेन करके बढ़ाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोला कि मैं वो कोर्स कर रहा हूँ, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को मना कर दूँ कि क्रिकेट नहीं खेलना है तो नहीं खेलेंगे। यस सर। तो वो हमारा वैल्यू है। और जब रहा हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते थे, चाहते हैं कि 3 साल से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो उसको फायदा कैसे होगा मैम? मान लो सपोज क्या है, हर जगह सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा हॉस्पिटल हो। क्या है कि अपने अंडर में वो बहुत सारे टेक्नीशियन को रखता है। वो क्या करता है कि अब मान लीजिए कि जो मेजर जो काम है सर्जरी करना है, सर्जरी वो मेन डॉक्टर करता है, लेकिन और छोटे बड़े जो काम है उसको लगा जाता है। जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसको उसके अनुसार वो काम भी कराता है। तो हमारे अंदर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, चाहे अनट्रेंड कोई, मतलब किसी को मैंने ट्रेन किया कि अब नीज का है तो उसका फ्लैक्शन एक्सटेंशन 10 दिन कराना है, टेंस यूज़ करना है, अल्ट्रासोनिक यूज़ करना है। अब वो क्या करते हैं, जो पेशेंट को तो पता नहीं होता है, वो तो लगता है डॉक्टर साहब आए थे और ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन बता के गए थे, वही तो ये कर रहा है, अल्ट्रासोनिक लगा के ये भी कुछ करता है, वो भी वही करते थे और वो 1000 रुपये लेते थे। तो वहाँ पे जूनियर क्या करता है, सर भरना कर दो उनको, हम 300 में कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है पेशेंट के साथ, वहीं पे पेशेंट सोचते हैं कि भाई मेरा 700 बच गया। अब वो उसको फ्लैक्शन एक्सटेंशन ही पता था और अल्ट्रासोनिक ही पता था, तीसरा कुछ पता ही नहीं था। अब उसी चीज़ को 2 साल तक करते रह गए। कोई भी डॉक्टर अगर असर नहीं होता है तो 2 दिन के बाद दवा चेंज करता है, 10 दिन के बाद दवा चेंज करता है। हम लोग भी एक्सरसाइज असर नहीं होता तो एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करते हैं, ताकि पेशेंट को रिलैक्स, उसको पता ही नहीं था, वो पेशेंट कराते चले गए 2 साल। तो फिर ऐसे फीसों से क्या मतलब है? तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसे पेशेंट है, अगर जो सीनियर डॉक्टर आपके पास गए डायग्नोस किए तो उनके अंडर में ट्रीटमेंट लेंगे तो वो 2 साल या 3 साल कभी नहीं। मतलब इतना पावर है फिजियोथेरेपिस्ट में कि आपको वो 10 दिन में खड़ा कर सकता है। एक पैरालिसिस पेशेंट को जब ठीक करेगा फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है, दूसरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर को भी दर्द होता है तो वहीं पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब थोड़ी थोड़ी मिथ को अगर क्लियर करेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। अपने आप को कैसे लोगों के सामने रख रहे हैं, अपना इमेज कैसे बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन को छोड़े, बस मुझे बस काम करना है। और ये जो मैं जो अभी बता रहा हूँ आप लोग के, ये फिजियोथेरेपी से डिफरेंट क्या है? मैनिपुलेशन कौन नहीं पढ़ा यहाँ? हाई वेलोसिटी थ्रस्ट कौन नहीं देता था? आफ्टर पीओपी जो मूवमेंट नहीं होता था, ये नी का, शोल्डर का, एल्बोस का, हम लोग वो हाई वेलोसिटी थ्रस्ट नहीं देते थे। ग्लाइडिंग कराते थे, मोबिलाइजेशन कराते थे, उसी का एडवांस टेक्निक है। जैसे अगर मान ले सपोज बोन अपने जगह पे नहीं है, उसको हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू ले जाते थे। अब उसी का मान ले जो मैनिपुलेशन जो एक्सपर्ट था, मैनुअल ट्रीटमेंट जो ज्यादा करता था, वो एडजस्ट कर देता था, तुरंत काम खत्म। आपसे पहले सर कुछ करता नहीं था ना? नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे से पहले बहुत लोग करता था। अरे एक मोहंती सर थे, वो थोड़ा बहुत करते थे। वो पार्टिकुलर कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना कार्य करेंगे और अपने को अपना बड़ा, कोई क्या कर रहा है उससे नहीं, बस हम अच्छा करेंगे, बस यही जानते हैं। यस सर, है कि नहीं? हम मेरे हिसाब से देखिए, कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर, सब लोग अपने कार्य कर रहे हैं और सब लोग कोई मुझे लगता है कि आपके जरिए सब लोग ये जान पाएंगे कायरो प्रैक्टिस होता क्या है। मतलब ये बात तो है, रिवॉल्यूशन तो आप ही लेकर कि लोग जानते हैं। अभी मैं बस मानता हूँ अगर कोई जो अध्यात्म से जुड़ा है, मैं उसके लिए बता दूं, ये भगवान श्री कृष्ण की पद्धति है। बिल्कुल कुब्जा को उन्होंने सीधा किया था। अध्यात्म पे नहीं जाते, अध्यात्म को हटा दो। तो आप डैनियल डेविड पामर जो अमेरिका के थे, वो 1895 में स्टार्ट किया था उन्होंने। जैसे उनको ऑफिस बॉय में किसी को पेन हो रहा था, तो जैसे ऑफिस में बोला कि सर बैक पेन हो रहा था, जैसे उन्होंने देखा कि कुछ उभरा हुआ पार्ट है, उनको धक्का देके प्रेस किया, बोन सेट हो गया, पेन गायब हो गया। फिर उनकी रिसर्च स्टार्ट हुई। फिर वो रिसर्च स्टार्ट करने के बाद में फिर 1907 10 साल बाद ही कॉलेज डाल दिया उन्होंने। मैं तो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनका कौन सा यूनिवर्सिटी था? बस दुर्भाग्य है कि हम लोग इंडिया में नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, बस दुर्भाग्य है कि अब मैं इंडिया में हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मतलब हर चीज़ों को मानना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर भी आए थे हमारे पास कि रजनीश जी मुझे घुटना बचा लीजिए, वो जबकि वो बताया कि अपने लाइफ में 5-4 घुटना चेंज कर चुके हैं, मेरा घुटना बचा लीजिए। अब ऐसा उनका ट्रीटमेंट किया, घुटना बच भी गया, आराम से चल रहे। तो हम लोग गलत क्या कर रहे हैं? ना दवा दे रहे, हम लोग तो यार एजुकेट कर रहे हैं ना लोगों को। तुम बीमारी नहीं पड़ो ना, हम लोग तो बता रहे हैं कि बीमारी नहीं पड़ो। कोई भी आता है नेक पेन को लेकर के, आप क्या कहती है? ट्रीटमेंट कर दिया आपने 10 दिन 15 सेशन जो भी, उसके बाद कहते हैं आप ये एक्सरसाइज करना है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम कब आता है? जब वो एक्सरसाइज नहीं करता है। तो आप आओ ही नहीं, आप एक्सरसाइज जो है करो, मेरे पास आओ ही नहीं। हम लोग तो बुलाते नहीं, आप लोग बीमार पड़ेंगे तो आएंगे, तो ऐसा कौन चाहता है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और मतलब सबसे पहले क्या है कि पेशेंट को एजुकेट करना, और एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है कि उसके पास इतना टाइम है, आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसके बाद में उतना टाइम दे रहे हैं पेशेंट को, तो सारा क्वेश्चन तो आप ही से पूछेगा ना। इतना इंडिविजुअल केयर दे पाते हैं, इतनी हर चीज एकदम बेस में जा करके उनको समझाते हैं। डॉक्टर्स तो आए, दवाई दिए, चल दिए। ये क्या है, देखो पेशेंट बीमार सबसे ज्यादा यहाँ से होता है। कोई भी आज की डेट में सर्वाइकल स्पॉन्डालाइटिस बहुत छोटा है, लेकिन वो जो अभी तो अब AI भी आ गया है, स्पॉन्डालाइटिस, सिम्टम ऑफ स्पॉन्डालाइटिस, लास्ट स्टेज ऑफ स्पॉन्डालाइटिस, पैरालिसिस। अब वो पेशेंट क्या करेगा? अब तो मैं पैरालाइसिस हूँ, पहले उसको नेक पेन था, अब साइकोसोमेटिक सिंड्रोम चालू होगा, अब उसको नींद की गोलियां शुरू हो जाएगी। तो ये सब सारी चीजें, ये सब पेशेंट क्या है, पेशेंट का भ्रम जो होता है, डर, वो एक दूर करता है, फिजियो विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है फिजियोथेरेपिस्ट। एडुकेट द पेशेंट। अगर वो जो पैरालिसिस पेशेंट हो, चाहे वो सर्जरी के बाद हो, चाहे कुछ भी, बहुत सारे हो, एक सिंपल सी बात है, कभी कुछ ऐसा कमेंट आता है कि अभी मैं देखा है एक नाई वाला काम है, नाई गर्दन तोड़ रहा था, ऐसे हो गया। अरे मैं एक सिंपल से बता दूं, कितने लोगों ने नाई को देखा गर्दन तोड़ते हुए? अपने लाइफ में कितना केसेस सुने होंगे आप लोग? 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख? क्या वो नाई अनट्रेंड है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बोन मसल्स एनाटॉमी कुछ पता ही नहीं है। गलती हमारी है, हम लोग उसको गर्दन देते हैं कि लोग कर दो। यस सर, तो गलती तो हमारी है ना। अगर अनट्रेंड डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो पेशेंट मरेगा कि नहीं? चलो अगर नाई को ले भी लेते हैं, मसाज वाला करके ले भी लेते हैं, चलो मिस हैपनिंग हो गया किसी के साथ, लाखों में से किसी एक के साथ। सर्जरी के दौरान बेड पे कितने पेशेंट मरते हैं? बहुत ज्यादा। उसका रेशियो कहाँ है? वो तो सीनियर नहीं, तो ये सब सारी चीजें हैं। बस ये सब हम लोगों को ऐसा मतलब डिपेंड, मतलब ऐसा होना है। अरे अब मतलब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट है, हम लोग का हक क्या बनता है डाइट किसी का देना कि आप डाइट में ये लो? हम लोग डाइटिशियन थोड़ी हैं। आप अगर ऑर्थोपेडिक है, आपको कैसे बनता है कि अल्ट्रासोनिक लेना है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन और आइसोमेट्रिक कराना है? नहीं, क्यों, कैसे? नहीं, आपने पढ़ा नहीं तो फिर आप कैसे दे सकते हैं? अब पेशेंट को क्या लगता है कि सीनियर डॉक्टर लिख के भेजे, ये लोग स्टाफ के वैल्यू क्यों? भाई 4, 4.5 साल, 5 साल तुम भी पढ़ के आए हो, 5 साल मैं भी पढ़ के आया हूँ। ये अलग बात है कि सर यहाँ तक बोल देते हैं ना कि यही करना है। अब डिसाइड तो अपन को करना पड़ेगा ना। अब सर उसमें कंडीशन हमारे पास जब उनके ऊपर आता है तो फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको जो करना है, उस समय अपना टाइम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब सारी चीजें हैं मैम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जब कोऑपरेटिव माइंड रहेगा सबके लिए, सब लोग आगे बढ़ेगा। अभी देखिए, इन लोग जो भी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आए थे पहले, जो लोग आप लोग प्रैक्टिस के लिए आए थे, प्रैक्टिस कराया, आप लोग जो पहले काम करते थे अभी करते हैं, उसमें कितना बदलाव आया है? 500%। ऐसा पेशेंट आते हैं सिस्टम कुछ ब्रेकडाउन नहीं, जो भी हो, एक मैडम देखो, जो मुझे यहाँ जो भी हो, लेकिन मुझे केरला में मुझे मिले थे 4-5 डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, वो लोग आए, मुझे एक सिंपल सी बात बताया कि सर जो भी हो, थोड़ा सा जो आपने ग्रेड को चेंज किया है, टेक्निक को, तो थोड़ा सा सारे फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा सा खुश है। खुश क्यों है कि पहले मुझे भी याद है, मैं भी पटना में था, मैं भी होम कॉल के लिए जाता था, 300-200 चार्ज करता था। लेकिन अभी मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पटना क्या, आप छोटे शहर में भी कोई भी होम कॉल 300 में नहीं जाएगा। नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता। ग्रेड को बदला गया है, जो वो सब ये सब सारी चीज़ों को है एक्सेप्ट करना है, जो नया है उसको एक्सेप्ट करना है। लोग कहते हैं कि इंडिया का टेक्निक नहीं है, तो फिर लोग फेलोशिप करने के लिए अमेरिका क्यों जाते हैं? यस सर। जब पुराने पद्धति पे चलना था तो सर्जरी करते हैं, जो अपेंडिक्स में बड़े बड़े चीरा लगा देते वो करते हैं। लैप्रोस्कोपी, छोटे सर्जरी क्यों, लेजर सर्जरी क्यों होता है? एडवांस करने के लिए ना। जब एडवांस कुछ आया तो आप ये करो। अब रहा कि अब ये कायरोप्रैक्टिक इसके अगेंस्ट में है, तो फिजियोथेरेपिस्ट को कहाँ बताया गया कि ड्राई नीडलिंग आप करो, कपिंग आप करो? कहीं है?
लेकिन उसको हम लोगों ने कोर्स करके, चाहे शॉर्ट टाइम कोर्स हो, लॉन्ग टाइम कोर्स हो, करके उसकी जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अपने मतलब प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हैं, पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो गलत कहाँ है? वैसे ही अगर मैं इसको अगर ऐड करके पेशेंट को आराम दे रहे हैं तो गलत कहाँ है? अब का वही फिजियोथेरेपिस्ट कैरोप्रैक्टिक करेगा जो जानता है, जो नहीं जानता नहीं करेगा। वही फिजियोथेरेपिस्ट एक्यूपंक्चर करता है जो वो जानता है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं करता हूँ। ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब मिथ क्या है, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सब अपना कार्य करते हैं। सर अभी 3 दिन पहले सर हमको फ़ोन आया था, एक पेशेंट हमको मिला सर सर्वाइकल का, C3 C4 में दिक्कत है सर उसको। तो हमने कहा कि सर आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो उसने कहा ना, हम हाथ रखे सर उसको बोले 3 दिन में ठीक हो जाएंगे आप। तो उसने कहा अच्छा अपना कार्ड दे दा, हमने अपना कार्ड दे दिया सर उसको। अब वो क्या जहाँ फिजियोथेरेपी कराता है सर, बनारस के फिजियोथेरेपी के जन आता है मिश्रा, है ना। अब उनके डॉक्टर से वो जाए, उनसे कह दिया कि 3 दिन में ठीक करे खातिर करता हूँ, तो 1.5 महीना से हमके सर्वाइकल। वो डॉक्टर ने हमको फ़ोन किया कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप इनको 3 दिन में ठीक कर देंगे। तो हम बोले कि डॉक्टर साहब आपकी इच्छा है तो कहिए, आपके हम क्लिनिक पर आके इनको सेट कर दें। एक आपका सेट भाई हम क्लिनिक पर आके ठीक कर दें इनको 3 दिन में। जितेंद्र जी, इतना ये नहीं होना है, कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कोई भी बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता है, जब ठीक कर सकता है वो अपना पेशेंट ही ठीक हो सकता है। जी सर, लेकिन सर ज़्यादा दिक्कत नहीं, कहीं से भी पेशेंट्स को रिजल्ट आना चाहिए, पेशेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। जान करके फिजियोथेरेपी को वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि क्या है। एक अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, स्कॉलियोसिस का पेशेंट मेरे पास आया था और 2-3 बहुत उसका गेट भी ऑल्टर हो गया था, तो रिजल्ट भी देने में टाइम लगता। तो 2-3 दिन में उसको बहुत रिलीफ मिला था, लेकिन वो इसी चीज में उसका माइंड सेट नहीं था एक जगह पे, वो इधर उधर घूम ही रहा था। ओजोन थेरेपी लेने चला गया, ओजोन थेरेपी लेने चला गया ऑर्थोपेडिक्स के पास। वहाँ पे गया, एकदम ये वाला मूवमेंट करके आया कि मैम मैं तो 75% ठीक हो गया हूँ, ऐसा बोल के आ गया। डाल दिया जाएगा बॉडी में तो 75% ठीक हो जाओगे। और फिर 3 दिन में वापस से जब रीअकर आया, दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, मैम मेरा पैसा सब चूस लिया। तो ये है वजन थेरेपी। वजन थेरेपी बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। वजन थेरेपी इंजेक्ट करते हैं, 4-5 हज़ार रुपए लेते हैं, इंजेक्ट किए। अरे भाई जब वो कनेक्शन ही कट करते दर्द तो यहाँ है ना कि कोई हेडेक होता है आराम से बेड पे लेट जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी को हेडेक होता है वो पूरा काम भी करता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। देखो क्या है, मिसगाइड नहीं करना है। उसके बाद मैंने उस पेशेंट को पर्सनली मतलब 20 मिनट लेकर के समझाया सब कुछ, तब वो समझा और जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक मेरे पास करा करके गया और 2-3 पेशेंट भी लेकर के आया। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, यही लोगों को बताना है कि फिजियोथेरेपी का पावर क्या है। अगर हमारा क्या है, सारा तो ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड है ना। हम लोग मेडिसिन तो देते नहीं है। हमारा जो एक्सरसाइज है, किसी को लॉस तो नहीं होगा ना। कमर के दर्द के गोली खिला के किडनी तो फेल नहीं कर रहे हैं ना, लीवर तो खराब नहीं कर रहे हैं ना। सही बात। तुम्हारा बैक पेन है बहुत ज्यादा होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगी सर, डैमेज तुम्हारा डैमेज तो नहीं करेंगे ना। दूसरी बीमारी का तो इन्विटेशन नहीं देंगे। तो फिर ये सब क्या है? अब मतलब जो भी अब हम मान लें, सपोज स्पॉन्डालाइटिस क्या है? स्पॉन्डालाइटिस यहाँ पे कितने लोग आयुर्वेद पे विश्वास करता है? थोड़ा बहुत सब। स्पॉन्डालाइटिस क्या है? किसी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर वो गर्दन पे हो तो सर्वाइकल स्पॉन्डालाइटिस, अगर वो चेस्ट पे हो तो एंजाइटी जो होता है वो, अगर वो पेट पे आ जाए तो कोलाइटिस, बैक पे आ जाए तो लंबर स्पॉन्डालाइटिस, और घुटने पे आ जाए तो आर्थराइटिस। टीस ही तो है, इन्फ्लेमेशन। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को समझना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। तो जिस दिन पेशेंट समझ जाएगा मोटिवेट। अभी देखो ना, कोरोना के बाद से कितने लोग सुधर गए हैं कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना है। बहुत लोग इवन बहुत अवेयरनेस कब आएगा? जब हम लोग चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप जहाँ से हैं वहाँ आप एक बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करो, मैं वहाँ आऊँगा आपके मंच पे, आपके क्लिनिक से लेकर के आपके सारे पेशेंट को भी एडुकेट करूँगा। उसके बाद मैं लोगों को बताऊँगा क्या है, और आगे जो प्रॉब्लम इनके साथ कंटिन्यू कीजिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो हेल्दी होगा, ऐसे हो सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो गया है, ठीक कराने इनके पास आइए। मुझे और क्या चाहिए? अगर आप अपने काम छोड़ करके आए हैं, 4 दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको वहाँ लॉस आ रहा है। मैं वो 4 दिन जो आप लॉस किए हैं, वो 4 दिन से कम 4000 गुना मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो आपको ये नहीं लगे कि ये 4 दिन में यार लॉस हुआ, फिर ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाएँ तो लोगों को ऐसा मतलब विश्वास हो कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या प्रैक्टिस करके आया हूँ, और पेशेंट पे रिजल्ट मैं उम्मीद क्या कर रहा हूँ, नहीं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितने कैरोप्रैक्टर हैं उससे आप अच्छा करेंगे। और ये लोग कर भी रहे हैं अच्छा, ये लोग कर भी रहे हैं। आपको जैसे लग रहा होगा ना कि क्या है कैसे है, तो सारे कभी आप विजिट कर लीजिएगा कोई और कैरोप्रैक्टर के पास, तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मिथ क्लियर कब होगी? जब आप लोग एकजुट होंगे और एक साथ कार्य करेंगे।
काउंसिल की डिमांड कब होगी, काउंसिल कब बनेगा? जब हम लोग सामने जब Unity आएंगे, रहेगी सब। जब हम 1000 पेशेंट को बिना दवा का ठीक कर दिए तो काउंसिल क्यों नहीं बनेगा? We are the council. तो फिर ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या है, सामने वाले से बात करना। जब बात ही नहीं करें, अब इनका ये छोड़ो भाई, मेरा अपना काम हो रहा है, मुझे पेशेंट देखना क्या है? जब इतने लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, पता है अभी आप लोग जब पढ़ रहे थे ना, उधर हम 7 पेशेंट को मैंने निपटा दिया, 7 पेशेंट को निपटा दिया, 7 into 30 कर लो आप। ठीक है, तो मुझे क्या है, इतने लोगों को पढ़ाने में मुझे इतना एनर्जी लग रहा है। मेरा मोटो आपसे पैसा अर्न करना नहीं है, मेरा मोटो है मेरे अंदर जो है वो देना। मेरे बाद ये विदा खत्म नहीं होनी चाहिए, यस सर। आप तक जाओ, फिर आप किसी और को ट्रेन करो, आप किसी और को, मैं ये चाहता हूँ। मेरा मेन मोटो यही है। मेरा सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन एक कॉल करे, एक मैसेज जूम पे आए कि आज सब लोग फ्री कैंप करेगा अपने क्लिनिक पे, और उस दिन कैंप हो और एक दिन में 20 लाख लोगों का ट्रीटमेंट हो फ्री। ये 20 दिन होगा, उसके बाद कुछ नहीं है। कोई अपने हिस्से आप कितना पेशेंट देख पाओगे मैम? 150 करोड़ आबादी है, कल इंडिया के लिए चलो, आप अपने मोहल्ले के पेशेंट को नहीं देख सकते पूरे लाइफ में। यस सर, जितना पेशेंट है तो इससे लाना ही नहीं है कि वो नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। आपके मुजफ्फरपुर इतना बड़ा है कि वो आप देख नहीं पाएंगे यहाँ से वहाँ। मैं छपरा से हूँ सर। छपरा से हमें छपरा भी इतना है कि हाँ। देख नहीं पाएंगे। ये सब सारी चीजें हैं और मैं सबको प्रमोट करूंगा, इसकी गारंटी है। सब एक एक स्टेज में एक सर अगला करेंगे। कैंप उज्जैन में, कुंभ में। हाँ, सब एक एक बार स्टेज में करेंगे सर, सब। नहीं, सबको जो भी, जैसे मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर इनका है, मतलब छपरा है, छपरा से मान लीजिए 2-4 लोग होंगे, वो 2-4 लोग अपने हम लोग करते सारे क्लिनिक को अरेंज करेंगे, पेशेंट को अरेंज करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, उनके पेशेंट को समझाएंगे, बाकी इनसे विश्वास दिलाएंगे कि किस टाइप के डॉक्टर है, कैसे ट्रीटमेंट करती हैं। फिर उसके बाद आपका पेशेंट का फ्लो, फिर मुझे आप बताना 1 महीने बाद की क्या है। संभालना मुश्किल है। आज जो भी नहीं, मेरे से मिलने से मैंने आपका पहले इनकम किया जी सर। मैं बताना नहीं है, मुझे बताना। अच्छा, मिनिमम मेरे से मिलने के बाद इनकम क्या है? 20 गुना। 5 गुना। अब ये होता है सर मेरा 20 गुना हुआ। अरे बाप रे। पहले तो ये सब सारी चीजें हैं और इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई यहाँ पे आपको लगता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग काम है, ये कुछ नहीं, टेक्निक्स और बस पाल्पेट सर्वाइकल पे मैं इसलिए टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, ये सेंसिटिव पार्ट है, ये सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए मैं सर्वाइकल पे ज़्यादा दे रहा हूँ। सर्वाइकल ये जरूरी, जब 60+ पेशेंट आए तो जरूरी नहीं है कि उसको क्रैक करना ही है, उसको मोबिलाइज कर दो, थोड़ा मूवमेंट कर दो, MFR दे दो, उसके बाद अगर थोड़ा सा लाइट प्रेशर, ये जरूरी नहीं कि मुझे एक बार में साउंड निकाल देना है, अरे लाइट प्रेशर अगर निकल जाता है इस पर छोड़ देना है, नहीं होता थोड़ा सा और प्रेशर जितना वो बेयर कर सके। अगर वो पेन में चिल्ला रहा है, हम दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, मान लीजिए अभी हम लोग का तो ये फर्स्ट टाइम है और इसके पहले तो बिल्कुल मतलब नहीं जानते थे, इसका जीरो था, और आपका वीडियोस देख करके ही हम यहाँ पे आए हैं कि ऐसा वो जो पॉपिंग साउंड जो हो रहा है, लोगों का इंगेजमेंट एक हो जाता है और पेशेंट के बाद जो फीडबैक उसके बाद आता है, हाँ फीडबैक आता है, वो बोलते हैं बहुत रिलैक्स हो गया है, ऐसे, तो उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए आए हैं, ओनली फॉर दैट। नहीं तो वो सुनना है, वही तो सुनना है, उसी के लिए आए वही कि सुनना मतलब- है और ये सुन करके जाना, और लोगों में से आप निकालेंगे भी साउंड, जी आप निकालेंगे, आप टेंशन मत लो। सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है, अब जो लोग जितना करते हैं- प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट।